बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एल्बम के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर कुरान और हदीस की मालूमात हों तो दुनिया से जाने वाला जन्नती है या जहन्नमी है, आप उसे देखकर ही पता कर सकते हैं। अगर मरते वक्त ऐसी आवाज़ निकले हलक से जैसे जानवर ज़िबा करते हुए निकलती है, जैसे बच्चा गुड़ की आवाज़ निकालता है, भयानक सी आवाज़ निकालता है, अगर ऐसी आवाज़ निकल रही हो तो अलामत अच्छी नहीं है। मरने वाले के लिए कसरत से मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। और अगर दोस्तों ये 3 अलामतें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी मरने वाले शख्स में हो तो ये अलामतें बड़ी अच्छी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज़ ईमान अफरोज़ मालूमाती और तारीख़ी वीडियोज़ पर वक्त हासिल करते रहें। सबसे पहली चीज़ जो मरने वाले की अगली ज़िंदगी का नेक शगुन होता है, मौत के वक्त किसी की पेशानी पर पसीना आ जाए, ये जन्नती होने की निशानी है। इसी तरह अगर नाक के नथने फूल जाए, ये भी जन्नती होने की निशानी है। और मरते वक्त आंखों में आंसू आ जाएं, ये भी जन्नती होने की निशानी है। और अगर ज़ुबान पर कलमा जारी हो जाए, सुबहान अल्लाह, फिर तो क्या कहने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसकी ज़िंदगी का पहला कलाम कलमा हो और उसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम भी कलमा हो, अगर उसने 1000 साल तक भी ज़िंदगी गुजार कर गुनाह किया तो क़यामत के दिन उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रूर सुन लें। ज़ुबान पर कलमा जारी हुआ उस पर, और जिनकी ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं होता उस पर कुछ बातें समात कर ली जाएं। नंबर 1, हदीस पाक में आता है कि जो लोग दुनिया के अंदर मिसवाक कसरत से करते हैं, इंशाअल्लाह जब वो मरेंगे तो उनकी ज़ुबान पर कलमा जारी होता है। इसी तरह जो हमेशा बावज़ू रहते हैं उनकी ज़ुबान पर कलमा जारी होता है। प्यारे दोस्तों, एक लड़के का इंतकाल हो रहा था, एक नौजवान लड़के का इंतकाल हो रहा था, लेकिन उसकी ज़ुबान पर कलमा नहीं आ रहा था। तो सहाबा कराम ने एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम फरमाएं कि इसकी ज़ुबान पर कलमा क्यों नहीं आ रहा। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए और कलमा पढ़ने की तलकीन की। तो उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी ज़ुबान पर कलमा नहीं आ रहा, मैं इसकी ताकत नहीं रखता कि कलमा पढ़ सकूँ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इसकी माँ हयात है? तो लोगों ने कहा, जी या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी माँ को बुलाओ। जब उसकी माँ हाजिर हुई तो उससे पूछा कि तू अपने बेटे से राज़ी है या कि नाराज़ है? उसकी माँ ने कहा, मैं इससे नाराज़ हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आग जलाऊँ और तेरे बेटे को इसमें ज़िंदा डालने की बात करूँ तो क्या आप इसको माफ़ नहीं करोगी? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बिल्कुल माफ़ कर दूँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुआफ़ कर दे मुझे और अल्लाह को गवाह बनाकर। उस खातून ने कहा, मैंने आपको और अल्लाह को गवाह बनाकर अपने बेटे की गलती को माफ़ कर दिया। उधर उसकी माँ ने उसको माफ़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के को कलमा पढ़ाया। तो उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसकी रूह निकल गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे सदके इसको जन्नत अता फरमा दी। इससे पता चला कि जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनकी ज़ुबान पर मरते वक्त कलमा नहीं आएगा, वो कलमा पढ़ने की कुदरत नहीं रख सकेंगे, ताकत नहीं रख सकेंगे। आज बहुत से लोग जब घर के बाहर निकलते हैं तो उनकी गुफ्तगू इतनी मीठी और इतनी खूबसूरत होती है, जबकि घर में जाएंगे तो माँ बाप का दिल छिलनी कर देते हैं, माँ बाप का दिल दुखाते हैं। याद रखिए, जिससे माँ बाप नाराज़ हो, कलमा तो अपनी जगह। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमान मरते हैं, उनकी ज़ुबान पर कलमा नहीं आता मगर फिर भी मुसलमान मरते हैं। लेकिन जो माँ बाप को सताते हैं, डर है कि वो मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे, इसलिए माँ बाप का दिल ना दुखाओ। नंबर 2, जो लोग गुस्ल जनाबत में टाल मटोल करते हैं, देर से करते हैं गुस्ल जनाबत, डर है कि जब वो मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे। इसी तरह से जो लोग अजान की आवाज़ सुनकर भी दुनिया की बातें करते हैं, चुप नहीं होते, अजान की आवाज़ सुनकर अजान का जवाब नहीं देते, तो बेतवज्जी करते हैं। हदीस पाक में आता है कि डर है कि मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे, इसलिए अजान की आवाज़ सुनो। पहली मर्तबा जो अजान की आवाज़ कान में आए तो चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। कितनी भी अहम बात चल रही हो, छोड़ दो वहीं पर, अजान का पहले जवाब दे दो। अजान 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाती है। अगर 2-3 मिनट के लिए कोई बात हम रोक लेते हैं और रुक जाते हैं तो आखिर कौन सा हमारा नुकसान होता है। अजान की नकदरी मत कीजिए। अजान का जवाब देना ताकीद सुन्नतों में से एक सुन्नत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दुनियादार तो दुनियादार, मुजरिम लोग तो मुजरिम लोग
دیندار طبقے کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کر اذان سنتے ہیں لیکن ان کی زبان پک پک کر رہی ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔